राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। आज जो सौतेली माँ देखना नहीं चाहती थी, वो ध्रुज की आरती उतारती है, राज सिंहासन पर बैठ करके तिलक कराती है, 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं और अंत में भगवान के भगवत पार्षद ले करके ध्रुज को परम धाम चले जाते हैं। जो भक्ति करता है उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? ध्रुज को क्या मिला कि ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम अपायऊ अचल अनुपम ठायु। सबको ठा चाहिए ना रहने के लिए। अनुपम अचल ठा मिल गई ध्रुव जी को, भगवान का धाम मिल गया। भक्ति करने से क्या मिलता है? भगवान का स्नेह मिलता है। आज ध्रुव जी परम धाम को गए, इन्हीं के वंश में आगे महाराज पृथु हुए, अंग हुए, अंग के बेन हुए और बेन के शरीर से ही महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। उन्होंने नगर पर्वतों को, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, उनको समतल किया और इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया महाराज पृथु के नाम पर। और महाराज पृथु ने इस धरती पर खूब यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद आज भगवान प्रकट हुए, कहा कुछ मांग लो। इन्होंने कहा महाराज देना है तो मुझे 10,000 कान दे दो। क्या? भगवान ने कहा कानों की फैक्ट्री लगाओगे क्या? आपसे अगर कोई कहे 10,000 कान दे दो तो क्या करोगे? बेचोगे क्या? आप कहोगे 2 ही बहुत है, हमें 10 क्या करना, 10,000 क्या करना है? बोले प्रभु ये 2 कानों से आपकी कथा सुन सुन करके मुझे आनंद नहीं आ पा रहा। 10,000 कान दे दो, जहां भी कथा हो ये कान वहीं पहुंच जाए और आपकी कथा का रसपान करे। भगवान प्रसन्न हो गए और महाराज पृथु को 10,000 कान दे दिए। आगे मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत, इन्होंने 7 दिन 7 रात्रि सूर्य उदय नहीं होने दिया। अंत में ब्रह्मा जी आए, महाराज क्या कर रहे हो? यहाँ सूर्य अस्त और सूर्य उदय अपने समय पर होना चाहिए, नहीं तो ये सृष्टि प्रलय की ओर चली जाएगी। तब उन्हें समझ में आया कि देखो दिन का अपना महत्व है, रात का अपना महत्व। जहाँ संसारिक लोग सोकर व्यतीत करते हैं, वही योगी लोग रात में जागकर व्यतीत करते हैं। और महाराज पृथु ने विवाह किया, महाराज प्रियव्रत ने विवाह किया और विवाह करके विवाह करने के पश्चात इन्होंने अपने बड़े पुत्र अग्निंद को भारतवर्ष का राज्य दिया। और इनके जो बड़े पुत्र हैं अग्निंद्र, इनके पुत्र हुए नाभि, और नाभि जो हुए उन्होंने मेरु देवी नाम से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया है। 100 पुत्रों को जन्म दिया और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र है ऋषभदेव, जिनको हम ऋषभ भगवान कहते हैं। और ऋषभ भगवान हो सकता है हम लोग ना जानते हो, लेकिन जैन धर्म में ऋषभ भगवान की पूजा करते हैं वो लोग। आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये भी हमारे ही भगवान है जो जैन पूजते हैं, ऋषभ भगवान। और ऋषभ भगवान ने
इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को इन्होंने भी जन्म दिया। इस सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। 100 पुत्रों को जन्म देने के बाद इनके सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, और जिनके नाम पर इस संसार का नाम, इस हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 3 भारत, भारत जिनके नाम पर पड़ा, इस देश में 3 भरत हुए। कौन कौन से बताओ? अरे इतना तो पता ही होगा। 3 भरत हुए। कौन कौन से? पहले दशरथ नंदन, राम जी के भाई, जिन्हें प्रेम का स्वरूप माना जाता है, प्रेम मूर्ति है भरत जी। दूसरे शकुंतला पुत्र भरत, जो बचपन में ही शेरों से खेला करते थे, पढ़ा होगा आप सबने। और तीसरे भरत हैं ऋषभ देव नंदन भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जितने हुए तीनों ना बड़े प्रतापी हुए, बड़े बलशाली हुए। ये भरत जी महाराज जो हैं राजा हुए। राजा होने के पश्चात इन्हें अंत में वैराग्य हुआ, और जब वैराग्य हुआ तो ये चले गए मुक्तिनाथ क्षेत्र नेपाल की भूमि में, गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी के किनारे नित्य ध्यान करते, पूजा करते, अर्चन करते। एक दिन एक मृगी समझते हो ना, मृगी गर्भवती थी। वो पानी पीने के लिए गंडकी नदी में आई। उधर से जंगल से निकलते हुए कोई शेर आया, और जैसे शेर ने दहाड़ लगाई, वो मृगी डर गई, और डर करके उस मृगी का प्राणांत हो गया, मर गई। लेकिन उसके गर्भ के बच्चे ने जल में ही जन्म ले लिया। भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। संत का काम है दया करना, दया संत का गुण है। आज भरत जी महाराज ने उस बच्चे को, मृग के बच्चे को बाहर निकाला, दूध पिलाया। दया का काम खत्म हो गया। किसी को जीवन दान देना ये क्या है? ये दया है। लेकिन यहाँ के बाद दया से ही मोह का जन्म होता है। दया में और मोह में ज्यादा अंतर नहीं है। मोह क्या है? जिसको हम अपना मान ले, वो मोह है। और दया क्या है? जिसको हम जानते भी नहीं है, उस पर भी उसकी मदद कर दे, ये दया है। आज दया तो करी, लेकिन दया मोह का रूप ले लेती है। उस बालक को अपने आश्रम ले आए, हरी हरी घास खिलाने लगे। धीरे धीरे वो मृग शावक का बच्चा बढ़ने लगा। एक दिन मृग शावक मृगों के झुंड में जाकर के गया, और मिल करके उनके साथ ही चला गया। अब भरत जी महाराज रोते हैं, खोजते हैं, कहाँ गया मेरा मृग। और इतना विलाप किए कि अंत में मृग का ध्यान करते करते शरीर छूट गया। शास्त्र कहता है, मेरी बातों ध्यान देना, शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। अंत समय आप जिस वस्तु का ध्यान करोगे, अगला जन्म वही होगा। अगर बेटी का ध्यान किया तो अगले जन्म में स्त्री बन करके आ जाओगी। पुरुष का ध्यान किया तो अगले जन्म में पुरुष बन करके आ जाओगे। भरत जी महाराज ने मृग का ध्यान किया अंत समय में, तो अगले जन्म में मृग बन गए। कि एक मृगा के संग ते भरत धरी निज दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। महाराज एक मृग से प्रेम किया तो अगले जन्म में मृग बन गए, और 3 जन्म एक मृग के कारण हो गए। सोचो हमारा प्रेम कहाँ कहाँ नहीं होता है कि नहीं?
केवल आगे वाली जो 2-4 माताएं बस यही कथा सुन रही हैं, बाकी तो लगी है अपनी बातों में। और जी तो आगे का भाई क्यों कहानी सुनने में लगी अपनी अपनी। कथा सुन लो थोड़ा सा। और आप लोग नहीं कह रहे, आप लोग तो सुन रहे हो, आगे वाली तो सुन रही हो, पीछे वाली एक को धक्का दे रही है, सब चिल्ला रही है, लड़ रही है, आपस में लड़ रही, सोच रही है हमको ये कौन सा ध्यान जा रहा है। वो तो कथा कर रही है, हमको तो देख ही नहीं रही है, हम तो सबको देख रहे हैं पीछे जो बैठी सबको। आज देखो भरत जी महाराज ने एक मृग से प्रेम किया कि एक मृगा के संग ते भरत धरी निज देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। सोचो कहाँ कहाँ प्रेम नहीं करते, लेकिन प्रेम खत्म हो जाए, चाहे जहाँ भी प्रेम करो संसार में, लेकिन अंत में प्रेम भगवान के चरणों में निवेदित हो जाए तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। जिसने भगवान के बनाए हुए लोगों से प्रेम नहीं किया, उसे भगवान से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। आज भरत जी महाराज मृग बन गए, लेकिन तपस्वी थे, साधक थे, मृग देह में भी याद रहा कि मैंने मृग से प्रेम किया इसलिए मैं मृग बन गया। उस शरीर में भी परमात्मा का ध्यान किया और ध्यान करते हुए उस शरीर को छोड़ दिया और अगला जन्म लिया तो ब्राह्मण परिवार में पुत्र, छोटे पुत्र बन करके आए। और जब ये आए ना तो कुछ भी नहीं बोले, जन्म लिया, पिताजी खूब गायत्री मंत्र सिखाए, कभी याद नहीं। सोचे अगर बोल देंगे ना तो ये जान जाएंगे कि ये ज्ञानी है, और अगर ये जान जाएंगे कि ज्ञानी है तो ये मेरा उपयोग करने लगेंगे। इसलिए पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मीन्स पागल। आज बड़े खुश हुए, नाचने लगे, चलो कम से कम आज पागल की मोहर तो लग गई, अब दुनिया के काम के नहीं रहे, भगवान के काम के हो गए। वृंदावन जाओ ना तो वृंदावन में लोग पता क्या कहते हैं, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल कृष्ण के नाम के। पागल भी बनना है तो भगवान के नाम का बन जाओ, दुनिया से कहो कि हमें कुछ नहीं आता है, पागल बनने में ही फायदा है। आज जड़ भरत जी पागल बने गए ना, तो जब तक माता पिता थे घर में रोटी मिलती रही, और जैसे माता पिता गए भाभी जी ने बिस्तर पहुंचा दिया खेत में, बोले और अच्छा हुआ घर परिवार से मुक्त हो गए। खेत में गए, एक दिन एक राजा डकैतों का सरदार था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। माँ भद्रकाली से कहा मेरी संतान होगी, पुत्र होगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा। आज इसको पुत्र हो गई तो ये अपने डकैतों को भेज करके नरबलि चढ़ाने के लिए खोजने लगा, कोई मिला नहीं, मिल गए जड़ भरत जी को लाया गया, बढ़िया बढ़िया नहलाया, स्नान कराया, भोजन कराया, वस्त्र पहनाया, कहा करो माँ भद्रकाली को दंड। ज्ञानी है, समझ गए कि मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, अगर मेरा समय आ गया है तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञानी का सर झुका वैसे माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। और हाथ में लेकर के खड़ग सभी डकैतों के गलों को काट दिया और ब्रह्म ज्ञानी की रक्षा करी है। जड़ भरत जी प्रणाम करके आगे बढ़े, हो सकता है मेरा प्रारब्ध अभी बाकी हो। आगे गए तो रघुगण महाराज सत्संग के लिए जा रहे थे। सत्संग के लिए जा रहे थे तो पहले पालकी चलती थी, अब पालकी को चलाने के लिए लोग चाहिए।
आप लोग शांति से बैठोगे, देखो भगवान के आगमन की तैयारी हो रही है। और भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक महाराज जी नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ा शांति से परिचय देके बैठो, कथा सुनेंगे, राम जी को बुलाएंगे पर कन्हैया कब आएंगे? जब संत भगवान आएंगे। तो इसलिए अभी तैयारी होने दो, बातचीत